सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो आग की तरह फैल रही है। खाना काबा के बिल्कुल सामने जहां लोग अमन और सुकून की तलाश में आते हैं, वहां एक खातून को सऊदी सिक्योरिटी एहलकार यानी शुर्ते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इसके पास मौजूदा खवातीन चिल्ला रही हैं, उन्हें हराम हराम कहकर रोक रही है। पहली नजर में ये मंजर देखकर किसी का भी दिल खून के आंसू रोता है कि एक औरत के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस वीडियो के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या इन पुलिस वालों की वाकई कोई तमीज नहीं, या उस खातून ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ये सख्ती नागुज़ीर हो गई? आज हम इस पूरे वाक़े की पर्दा पोशी उठाएंगे। ये वाक़या हाल ही का है और बताया जा रहा है कि इस खातून का ताल्लुक तुर्की से है, क्योंकि इनके लिबास पर मौजूद झंडे और साथ वाली खवातीन का लहजा यही जाहिर कर रहा है। इंटरनेट पर दो ग्रोह बन चुके हैं। एक वो जो कह रहे हैं कि सऊदी पुलिस जालिम है, औरत को पकड़ने का कोई तरीका होता है, ये बदतमीजी है, जबकि दूसरा ग्रोह हकाइक की तलाश में है। दोस्तों याद रखिए, 15 सेकंड की क्लिप देखकर फैसला करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इसके पीछे के असबाब जानते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या था। कुछ दिन पहले भी एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जहां एक खातून गिलाफ काबा के दागे निकाल रही थी। इस हालिया वाकया में मामला इससे भी संगीन था। ये खातून एक कैंची लेकर आई थी और खाना काबा के गिलाफ केसवा के काट रही थी। अब इसके पीछे दो ही मकासद हो सकते हैं, या तो ये कोई बिदात या गलत अकीदा के खिलाफ का टुकड़ा काटकर पास रखने से बरकत मिलेगी, या फिर एक काला धंधा जहां गिलाफ के टुकड़ों को नायाब कहकर भारी कीमत पर फरोख्त किया जाता है। जब कैमरों की मदद से एहलकारों ने ये देखा तो वो फौरी तौर पर हरकत में आए और सख्ती की वजह से उन्होंने सख्ती की। अब आप कहेंगे कि फिर भी इतनी सख्ती क्यों? तो सुनिए, जैसे ही पुलिस एहलकार इस खातून के करीब पहुंचे, इसने गिरफ्तारी से बचने और हमदर्दी हासिल करने के लिए वही कैंची अपने आप पर चिल्लाने की कोशिश की और खुद को जख्मी करके वहां एक सीन क्रिएट करना चाहती थी ताकि लोग समझे कि पुलिस उसे मार रही है। पुलिस ने फौरी तौर पर इसका हाथ पकड़ा और कैंची छीनी। अब एक ऐसी खातून जो मुसल्लह हो कैंची के साथ और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हो, इसे आप प्यार से नहीं ले जा सकते। उसे मजबूती से पकड़ना सिक्योरिटी पर टिकोल है। इसे कपड़ों से पकड़कर इसीलिए लिया जा रहा है ताकि नामहरम की बराह रास्त जिस्मानी लम्स भी कम हो और वो भाग भी न सके। वो खवातीन जो वहां खड़े होकर हराम हराम की सदाएं बुलंद कर रही थी, उनसे एक सादा सा सवाल है, क्या पुलिस का उसे पकड़कर ले जाना हराम है, लेकिन अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के घर की जीनत खिलाफ काबा को कैंची से काटना हलाल है? क्या ये चोरी और ये बेहुरमती आपको नजर नहीं आई? आखिर में रिजल्ट ये निकलता है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मुकद्दस मकामात की हिफाजत सिक्योरिटी की पहली तरजीह है। अधूरी वीडियो देखकर जज्बाती न हो, सऊदी पुलिस ने यहाँ एक मुजरिमा को काबू किया जिसने खुदकश का ड्रामा रचाने की कोशिश की। इबादत करे बिदत न करे, अल्लाह का घर बरकत के लिए है, इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। दोस्तों यही बात है, और मेरी राय में शुर्तों का ये अमल बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बेहुरमती को रोका और खातून को खुद को जख्मी करने से बचाया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। इस पूरे वाक़े का रिजल्ट ये है कि खातून मजलूम नहीं बल्कि मुजरिम थी। इसने गिलाफ काबा काटकर चोरी और बेहुरमती की कोशिश की और जब पकड़ी गई तो कैंची से खुद को जख्मी करने का ड्रामा किया। सिक्योरिटी एहलकारों की सख्ती और उसके अपनी जान बचाने और उसे मजीद हंगामा आराई से रोकने के लिए जरूरी थी। अवामी मकामात पर कानून की बलादस्ती जज्बाती नारों से ज्यादा आम होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब